साथियों, जय हिंद। मैं जय डहरिया आज आपको भारत के स्वर्णिम इतिहास से परिचित कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा है आपको भारतीय होने पर गर्व जरूर महसूस होगा। जितना प्राचीन हमारा भारत है, उसका इतिहास भी उतना ही पुराना और स्वर्णिम है। आज जब भी भारतीय इतिहास की बात होती है तो हर किसी की इच्छा होती है कि इसको और करीब से जानें और करीब से समझें, लेकिन इसके लिए सदियों पुरानी किताबों की खाक छानने का न किसी के पास न समय है और ना ही धैर्य। इसलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं उस दौर की कुछ बेहतरीन तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें ही एक ऐसा माध्यम है जो अपने अंदर एक पूरी कहानी समेट कर रखती है। तो चलिए नज़र डालते हैं ऐसी ही कुछ तस्वीरों पर जो उस समय की गाथा कहती हैं। तो आप भी देखेंगे कि कैसा था उस वक्त हमारा हिंदुस्तान, हमारा स्वर्णिम हिंदुस्तान। वास्तुकला का अनुपम बेजोड़ और अविश्वसनीय संगम। तमिलनाडु के तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर को बनाने में लगभग 1.3 लाख टन ग्रेनाइट चट्टान का इस्तेमाल हुआ है। आश्चर्य की बात है कि तंजौर के 60 किलोमीटर के दायरे में ग्रेनाइट चट्टान का न कोई पहाड़ है और न ही इस प्रकार की कोई ग्रेनाइट चट्टानें वहाँ पर पाई जाती है। फिर कहाँ से 1.3 लाख टन ग्रेनाइट चट्टानों को लाया गया होगा? बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई 263 फीट है और इसका शिखर 8000 किलो वजन के ग्रेनाइट चट्टान से बनाया गया है। साथियों, उस समय न कोई लिफ्ट हुआ करती थी और न ही कोई क्रेन। फिर आश्चर्य की बात है कि 8000 किलो वजनी ग्रेनाइट चट्टान को कैसे मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया होगा। इसके बावजूद मंदिर में चट्टानों को जोड़ने के लिए कहीं कोई सीमेंट या अन्य चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साथियों, पिछले 1000 साल से बृहदेश्वर मंदिर भूकंप के 6 बड़े झटके झेल चुका है, लेकिन बृहदेश्वर मंदिर अभी भी जस का तस बना हुआ है। नमन है ऐसे राजाओं और कारीगरों को जिन्होंने कालजयी सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण किया। धन्य है मेरा हिंदुस्तान। शिल्पियों के कौशल का अद्भुत उदाहरण महाराष्ट्र के एलोरा का कैलाश मंदिर। साथियों, कैलाश मंदिर अपने ढंग का एक अनूठा मंदिर है जिसे राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने 757 से 783 ईस्वी के मध्य निर्मित कराया था। साथियों, कैलाश मंदिर की खासियत इसे एक ही पत्थर के द्वारा तराश कर बनाया गया है जो 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा। आप देख रहे हैं गुजरात में स्थित रानी की बाव। प्रतिभा स्वयं हमारे पूर्वजों के आगे नतमस्तक थी, जिसकी गवाही हर एक विरासत देती है। 11वीं शताब्दी में आधुनिक उपकरणों के अभाव में एक कुएं के अंदर उभरी हर नक्काशी हमसे पूछती है कि क्या हम आज ऐसे कुएं बना सकते हैं। वास्तुकला का एक और बेजोड़ उदाहरण वरदराज पेरुमल मंदिर, तमिलनाडु। साथियों, आप जो देख रहे हैं वो कोई धातु की कड़ियाँ नहीं हैं, ये पत्थर की कड़ियाँ हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन्हें अलग अलग बनाकर एक दूसरे से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि इन्हें एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है ना अद्भुत? ये है हिंदुस्तान। वास्तुकला का अगला जीवित उदाहरण कर्नाटक का चैनकेश्वर मंदिर। चैनकेश्वर मंदिर 12वीं शताब्दी में हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था। उस समय ना तो कोई मशीन हुआ करती थी और ना ही कोई अन्य संसाधन हुआ करते थे। फिर इतनी बारीक कारीगरी उनके द्वारा कैसे की गई, देखने पर ही बड़ा आश्चर्य होता है। निश्चित रूप से हमारे पूर्वज कारीगरी के रूप में सुदृढ़ थे। साथियों, एक स्तंभ में निर्मित प्रतिमा के पीछे दोनों उंगलियां एक दूसरे से स्पर्श करती है। ऐसी अद्भुत कारीगरी देखते ही बनती है। चैनकेश्वर मंदिर, कर्नाटक। जम्बुकेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। क्या कोई इससे खूबसूरत भी कुछ दिखा सकता है? इसका निर्माण आज से 1800 साल पहले चोल राजाओं ने करवाया था। इस मंदिर में एक रहस्यमयी भूमिगत जल स्रोत है, जिसकी वजह से मंदिर में कभी पानी की कमी नहीं पड़ती। अगर आधुनिक उपकरणों के अभाव में भी हमारे पूर्वजों ने इसे निर्मित किया, तो फिर
उन्नत कौन हुआ। साथियों, रहस्यों से भरा एक मंदिर जिसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है, ये है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर। यूँ तो इस मंदिर के लाखों चमत्कार हैं, जैसे इस मंदिर के ऊपर फहराता हुआ ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। साथियों, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आज भी कोई चिड़िया या पक्षी कभी नहीं उड़ते। इस मंदिर के शिखर की छाया सदैव अदृश्य बनी रहती है। मंदिर के रसोई घर में कभी भोजन की कमी नहीं होती, चाहे कितने ही श्रद्धालु यहाँ पर भोजन करें। ये है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर। साथियों, अब हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके संबंध में जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर। दरअसल 16वीं सदी के मध्य में बना लेपाक्षी मंदिर, जिसमें बहुत सारे स्तंभ हैं, लेकिन उसमें से एक स्तंभ ऐसा भी है जो हवा में लटका हुआ है। यह स्तंभ जमीन को नहीं छूता और बिना किसी सहारे के खड़ा है। लोग इस बात की पुष्टि करने के लिए इस स्तंभ के नीचे से कपड़ा व अन्य चीज़ों को निकालते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा करना शुभ माना गया है। यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र का है। साथियों, मान्यता है कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके अपने साथ लंका ले जा रहा था, तभी गिद्धराज जटायु ने रावण के साथ में युद्ध किया। युद्ध के दौरान घायल होकर जटायु इसी स्थान पर गिरे थे और जब माता सीता की तलाश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले लगा लिया। संभवतः इसी के कारण तब से इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा होगा। साथियों, न जाने क्यों लोग अपने देश के बजाय कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। साथियों, ये तस्वीरें हैं मेघालय की उमगोट नदी की, जहाँ लोग इस पानी को साफ रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कभी अपने देश में भी घूमो यारो, बड़ा प्यारा है मेरा हिंदुस्तान, अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हिंदुस्तान। तो साथियों, कैसा लगा मेरा अतुलनीय भारत और मेरे हिंदुस्तान का गौरवशाली इतिहास। साथियों, आज के वीडियो में हमें तकनीकी रूप से सहयोग दिया राजकुमार डहरिया जी ने। साथ ही भारत के ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी हमें दी, वे हैं श्री दीपक साहू, श्री PR पटेल, श्री बैजनाथ साहू और सौरभ शर्मा।